हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल नितेश यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिजनेस में मोनोपोली कैसे बनाएं और अपने बिजनेस को ऊंचाई तक कैसे लेकर जाएं। आज मैं मोनोपोली के 10 पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगी। शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन अगर आप बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करना सीख जाते हैं और इस स्ट्रेटजी को सही से अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से नहीं रोक सकता। और इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके बहुत सारे बिजनेस से सक्सेसफुल बने हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सभी जानते हैं हमारे देश के सबसे बड़े 3 बिजनेसमैन जैसे टाटा, अंबानी और अडानी। ये सभी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में मोनोपोली स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से यह इतने बड़े बिजनेसेस को चला रहे हैं और सक्सेसफुल भी हैं। उन्हीं लोगों के बिजनेस को बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद हमने 10 पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाले हैं और वो 10 पॉइंट्स हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग उस 10 पॉइंट्स को अच्छे से सुनेंगे और अपने बिजनेसेस में अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर वो तीनों सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं। और वो 10 पॉइंट्स हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। नाउ देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिजनेस में मोनोपोली कैसे बनाएं। आज भी हमारे देश में सभी लोग वही बिजनेस करना चाहते हैं जो पहले से चल रहा है। जैसे अगर किसी की मिठाई की दुकान चल गई तो उसके बगल में 4-5 और मिठाई की दुकान खोल लेंगे। किसी की छोले भटूरे की दुकान चल गई तो उसके बगल में 4-5 और छोले भटूरे की दुकान खोल लेंगे। आपको इस भेड़ चाल से बाहर निकलना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि आपका बिजनेस दूसरे के बिजनेस से अलग हो जाए और आपका मार्केट में अपनी अलग पहचान बना सके। मार्केट में अपना खुद का एक कस्टमर बना सके जो कि सिर्फ आपसे ही सामान खरीदे। और मैं आपको बताऊंगी कि मोनोपोली क्या होता है और बिजनेस में मोनोपोली कैसे क्रिएट करते हैं। मोनोपोली क्या होता है? बिजनेस में मोनोपोली एंटी बैरियर से मतलब है कि दूसरों से हटकर कुछ करना जिससे कोई भी आपको टक्कर ना दे पाए, आपके जैसा प्रोडक्ट या सर्विस किसी और के पास उपलब्ध ही ना हो। बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आज मैं आपको उन सभी तरीकों को विस्तार में बताऊंगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे मिठाई की दुकान, छोले भटूरे की दुकान, किराना की दुकान इत्यादि, इस प्रकार यह बिजनेस में मोनोपोली कैसे क्रिएट करते हैं यह मैं आपको विस्तार में बताऊंगी। बिजनेस में मोनोपोली या एंटी बैरियर कैसे बनाएं? मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ट्रिक सभी के बिजनेस में काम करती है। मैं आपको बिजनेस में मोनोपोली कैसे बनाएं इसके कुछ तरीके बताऊंगी। खुद की बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाकर मोनोपोली क्रिएट करें। खुद की बौद्धिक संपदा से मतलब है कि ऐसी संपदा जो आपकी बुद्धि से निकली हो, या कोई भी आविष्कार, रेसिपी या किसी प्रकार का कोई नया मिश्रण हो सकता है। बिजनेस संपदा अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति आपकी बौद्धिक संपदा का इस्तेमाल आपकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला कंपनी कभी भी सारी कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं बनाता। वह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक बनाने वाला मिश्रण बनाता है और उन पैकेट को उन सभी फैक्ट्री में भेज देता है जिनको कोका कोला कोल्ड ड्रिंक बनाने का लाइसेंस मिला हुआ है। वह लोग उसमें पानी, गैस तथा सही तापमान के ऊपर मिश्रण मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पैक कर देते हैं। कोका कोला का मिश्रण उनकी बौद्धिक संपदा है। वह कभी भी किसी को यह नहीं बताते कि उस मिश्रण को कैसे बनाते हैं, उस मिश्रण में कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह उन्होंने अपने बिजनेस में एंटी बैरियर खड़ा कर दिया है। कोई उनके जैसी टेस्ट वाली कोल्ड ड्रिंक बना ही नहीं सकता। नेक्स्ट, पेटेंट तथा लाइसेंस के द्वारा मोनोपोली क्रिएट करें। पेटेंट, लाइसेंस तथा ट्रेडमार्क सरकार द्वारा
प्रदान किए जाने वाले अधिकार जो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए आविष्कार को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कोई दवा बनाने वाली कंपनी किसी नई बीमारी की दवा बना लेती है तो वह कंपनी अपनी दवा पर पेटेंट ले सकती है। सरकार द्वारा पेटेंट लेने के लिए कुछ नियम होते हैं। एक बार जब पेटेंट मिल जाता है तो उसका मतलब होता है कि अगले 20 साल तक सिर्फ अब वही कंपनी उस दवा को बनाएगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। अगर कोई दूसरी कंपनी वही दवा बनाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पेटेंट लेने के लिए आपको कुछ नया आविष्कार या खोज करना पड़ता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के द्वारा मोनोपोली क्रिएट करें। अगर आप बिजनेस में अपने रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे और सारा फ़ायदा खुद लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कमज़ोर हो जाता है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कैसे मजबूत बनाएं, चलिए जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई कंपनी ABC जो खुद प्रोडक्ट बनाती है और अपना प्रोडक्ट मार्केट में दुकानदार के पास पहुंचा देती है। जब दुकानदार उस प्रोडक्ट को बेचता है तो उसे 5% बचत होती है। लेकिन अब मार्केट में कोई नई कंपनी आती है तो ठीक वैसा ही प्रोडक्ट बनाती है और वह दुकानदार को 20% प्रॉफिट देती है। तो आप बताइए दुकानदार किस कंपनी को सामान बेचेगा? आपको भी अपने बिजनेस में इसी तरह का ध्यान देना है। कहीं आपका कॉम्पिटिटर दुकानदार को आपसे ज़्यादा मुनाफा ना दे दे। दुकानदार के लिए समय समय पर कोई डिस्काउंट वाली स्कीम निकालिए जिससे वह आपके साथ जुड़ा रहे। इस प्रकार अभी भी अपने बिजनेस में एंटी बैरियर मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव राइट्स लेकर मोनोपोली क्रिएट करें। क्या आप किसी प्रोडक्ट के एक्सक्लूसिव राइट खरीद सकते हैं? एक्सक्लूसिव राइट होने पर सिर्फ आप ही उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कोई और उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मोबाइल कंपनी जो महीनों में सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर एक्सक्लूसिव सेल है, वह मोबाइल सिर्फ उसी शॉपिंग साइट पर मिलता है और कहीं नहीं मिलता। इस प्रकार ऑनलाइन स्टोर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न वाले उस मोबाइल के एक्सक्लूसिव राइट्स लेकर मार्केट में एंट्री बैरियर खड़ा कर देते हैं। अब जिसको भी मोबाइल चाहिए उनसे खरीदना होगा और सारा प्रॉफिट भी उन्हीं का होगा। क्या आपके बिजनेस में भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत में अभी तक नहीं बिक रहा? अगर आप ऐसा प्रोडक्ट जानते हैं तो उस कंपनी के हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करें इंडिया। इसके एक राज्य या शहर में से उससे बेचने के लिए एक्सक्लूसिव राइट आप ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी अपने बिजनेस में एंटी बैरियर खड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अधिक प्रोडक्ट खरीद कर मोनोपोली क्रिएट करें। आपका जो भी बिजनेस है, जब आप किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदते तो उसे अधिक से अधिक मात्रा में एक साथ खरीदे। उससे 3 फायदे होंगे। पहला, आपको सामान सस्ता पड़ेगा। दूसरा, अधिक सामान खरीदने पर ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तीसरा, आप उस सामान को मार्केट में जो प्राइस है उससे कम प्राइस में बेच सकते हैं। कम प्राइस में बेचने पर सभी लोग आपसे ही सामान खरीदेंगे। इससे आपका अधिक सामान बिकेगा और मुनाफा भी अधिक होगा। बिजनेस में मुनाफा 2 प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉलमार्ट, बिग बाज़ार जैसे स्टोर में आपने देखा होगा, वहाँ सामान का ढेर लगा होता है। वहाँ आपको हर प्रकार का सामान मिल जाएगा, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। कोई भी व्यक्ति वहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ खरीद कर ज़रूर लाएगा। स्टोर वाले बहुत अधिक सामान के साथ खरीदते हैं जिससे उन्हें एक सामान सस्ता मिल जाता है
और उस सामान को इतना सस्ता बेच देते हैं कि कोई उनसे सस्ता बेच ही नहीं सकता। इस प्रकार के बिजनेस में एंटी बैरियर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। क्या आप अपने कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो उसे और कहीं ना मिला हो? अगर आप कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं तो आप उससे जुड़ जाते हैं और फिर वो आपके पास ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी पिज़्ज़ा खाया है तो आपको पता होगा डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले ने एक स्कीम निकाली थी। 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा आपके घर पहुंचेगा, नहीं पहुंचा तो पिज़्ज़ा फ्री। पिज़्ज़ा की जो नई कंपनी आई थी वो ऐसा नहीं कर पाई और डोमिनोज पिज़्ज़ा फेमस हो गया और सब लोग डोमिनोज से पिज़्ज़ा खरीदने लगे। ऐसा करके उन्होंने एंटी बैरियर खड़ा कर दिया। क्या आप भी अपने बिजनेस में अपने कस्टमर को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते हैं? नेक्स्ट, किसी क्षेत्र का फेमस प्रोडक्ट बेचकर मोनोपोली क्रिएट करें। कुछ जगहों के प्रोडक्ट पूरे देश तक विदेश में फैले होते हैं, जैसे आगरा के पेठे, राजस्थान की दाल बाटी चूरमा, जोधपुर की जूती तथा पगड़ी, नागौर का संगमरमर पत्थर, बनारस की साड़ी, कानपुर का चमड़ा, बिहार की लिट्टी चोखा, बीकानेर का रसगुल्ला इत्यादि। क्या आप अपने बिजनेस में किसी जगह का फेमस प्रोडक्ट बेच सकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने शहर में उस प्रोडक्ट के लिए एंटी बैरियर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट को आपके शहर में बेचने वाले एक या दो ही लोग मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स। अब मैं आपको कुछ उदाहरण के लिए बताऊंगी कि साधारण बिजनेस में मोनोपोली कैसे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट, मिठाई की दुकान में मोनोपोली कैसे क्रिएट करें। जहां आप मिठाई की दुकान खोलना चाहते हैं वहां पहले से ही बहुत सारी मिठाई की दुकान है, तो मोनोपोली कैसे क्रिएट करेंगे? चलिए मैं आपको कुछ इसके टिप्स बताती हूँ। शुरुआत में आप अपने क्षेत्र की सिर्फ एक ही फेमस मिठाई बनाएं या फिर वह मिठाई बनाएं जो आपसे बढ़िया कोई नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मिठाई बनाते हैं तो आपके पास काफ़ी समय होगा जिससे आप वह मिठाई बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट, लोगों को जब आपकी मिठाई बढ़िया लगेगी तो वह जलेबी सिर्फ आपसे ही खरीदेंगे। नेक्स्ट, जलेबी हमेशा ताज़ा ही अच्छी लगती है, तो आप अपनी दुकान पर बोर्ड लगाए कि सिर्फ 10 मिनट में गर्मा गर्म जलेबी, तो सारे लोग आपसे ही जलेबी खरीदेंगे। दूसरी दुकान वाले सभी ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें दूसरी भी बहुत सारी मिठाई बनानी होगी। इस तरह आप मार्केट में जलेबी के लिए एंटी बैरियर क्रिएट कर देंगे और जब आपकी दुकान चल जाए तो दूसरी मिठाई की दुकान शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट, किराना स्टोर बिजनेस में मोनोपोली कैसे क्रिएट करें। किराना स्टोर दो प्रकार के होते हैं। एक जो साबुन, नमक, मिर्च, धनिया, तेल, शैम्पू, काली मिर्च और भी बहुत सारे आइटम रखते हैं। दूसरे जो सिर्फ तेल, 2 या 3 प्रकार की चीनी, 5 या अधिक प्रकार के चावल आदि रखते हैं। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से दोनों में से कोई एक किराना स्टोर खोल लीजिए। अब इसमें मोनोपोली कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए जानते हैं। पहला, किराने का सामान ताज़ा तथा बढ़िया होना चाहिए। नेक्स्ट, मार्केट में गुड़ बहुत प्रकार का आता है लेकिन सब में मिलावट आती है, आप बिना मिलावटी वाला गुड़ रखें। अधिक से अधिक प्रकार के मसाले रखें। भारत में हर राज्य में अलग अलग प्रकार के मसाले मिलते हैं। आप चाहें तो सिर्फ मसालों की दुकान भी खोल सकते हैं।
नेक्स्ट, सामान की होम डिलीवरी कर सके तो वो भी करें। दुकान की साफ सफाई रखें। अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो कस्टमर को कहें कि अगर वह चाहे तो आप उसे सामान मंगवा कर दे सकते हैं। उसे यह ना कहे कि कहीं और खरीद ले। नेक्स्ट, नाई की दुकान में मोनोपोली कैसे क्रिएट करें। अगर आप नाई की दुकान खोलना चाहते हैं या पहले से ही है तो इसमें मोनोपोली कैसे क्रिएट करें, चलिए जानते हैं। आपको हर प्रकार की कटिंग आनी चाहिए। युवाओं में कटिंग के नए नए फैशन चलते रहते हैं। इससे आप युवाओं को अपना रेगुलर ग्राहक बना सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी दुकान में कटिंग की नई नई डिज़ाइन के पोस्टर लगा कर रखें। नेक्स्ट, दुकान में टाइम पास करने के लिए मैगज़ीन रखें जिससे कोई भी कस्टमर बोरियत महसूस ना करे। कटिंग के लिए एडवांस बुकिंग करें जिससे कस्टमर को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। चलिए अब इस पूरे टॉपिक को मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताया है कि मोनोपोली कैसे क्रिएट करना है। इनके अलावा भी अगर आपको दिमाग में कोई नया तरीका आता हो तो आप इस बिज़नेस में अप्लाई कर सकते हैं। बिज़नेस में मोनोपोली क्रिएट करने के कारण आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। मार्केट में आपका किसी के साथ भी कंपटीशन नहीं रहता क्योंकि आपका निश्चित कस्टमर होता है जो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सिर्फ आपके ही पास आएगा। बिजनेस में छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के प्रोडक्ट के लिए मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है। सो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नितेश यूनिवर्सिटी एंड शेयर। थैंक यू सो मच।